अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ बोंग बोटी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी बोटी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ बोंग बोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बोंग का गोश्त लिया है, यह आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा हमारी बोटियों में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी लिया है और इसमें मैं बोंग की बोटी डाल रही हूँ। 1.5 गिलास पानी बहुत काफ़ी है बोंग के गोश्त को गलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज लिए जो कि चॉप की हुई हैं, और लहसुन आप देख सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और अब इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला। तो दालचीनी का 1 पीस है, 1 सब्ज़ी इलायची और 2 लौंग मैंने इसके अंदर डाली हैं। साथ ही मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाला है इसमें। अब इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मेरे पास जिंजर पाउडर है, तो वो मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब। अगर आपके पास फ्रेश जिंजर मौजूद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर धनिया पाउडर लूँगी मैं 1 टेबल स्पून के करीब, और इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगी हल्दी। तो 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर हल्दी ले रही हूँ, जो कि इसमें डाल रही हूँ। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल इसको मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है हम पकने देंगे। ढकना कवर कर देंगे ताकि ये शानदार सी गलकर बिल्कुल तैयार हो जाए। अब यहाँ पर कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि शानदार सा बिल्कुल गलकर गोश्त जो है हमारा तैयार खुश्क हो चुका है और बोटी भी हमारी शानदार सी गलकर तैयार हो चुकी है। तो फ्लेम को मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी और इसे रात जो है हम लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कबाब चीनी डाल रही हूँ, चमचे का 1/4 हिस्सा पिसी हुई कबाब चीनी है मेरे पास। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी 1/2 टेबल स्पून के करीब, और साथ ही हम इसमें डालेंगे पीपरी का पाउडर जो कि कबाबों में डलता है, और 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स मैं इसमें डालूँगी, और साथ ही इसमें डालूँगी तिल। तिल के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। इससे बोटियां जो हैं हमारी क्रिस्पी सी हो जाएंगी। तो 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, और ये बहुत काफ़ी है इसके अंदर। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा लेमन। लेमन का रस जो है वो बिल्कुल बीज निकाल कर इसमें डाल देना है। और अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी कि मसाला, बोटी और जितने भी हमने बाकी के मसाले जार डाले थे वो तमाम के तमाम। और इसको तकरीबन मसाला मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो मसाला हमारा यहाँ पर शानदार तरीके से जो है बिल्कुल मिक्स हो चुका है। तो कुछ देर हम इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो शानदार सा गर्म हो चुका है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो मैं बोटी जो है मसाले के साथ ही इसमें फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। जितने पीस आप मज़ेदार बीफ बोंग बोटी आपके सामने बिल्कुल तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। आप इसे मुख्तलिफ़ सॉसेस के साथ और केचप के साथ ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।